हेलो फ्रेंड्स, कई बार बहुत अच्छी एजुकेशन और अपने लाइफ में इस प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने के कारण कई लोग ये मानने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं कि तंत्र कहीं एग्जिस्ट करता है। पर वो व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से ये महसूस कर रहे हैं कि उनके परिवार के ऊपर तंत्र किया जा रहा है, वो हर समय परेशान रहते हैं और उस समय तो वो और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं जब उनके घर में तंत्र से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लाल काले कपड़े मिलना, उसमें बहुत सारी गंदी चीज़ें, बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े होना, नींबू जो कि सिंदूर में लिपटा हुआ है या फिर उसमें कीली चुभी हुई हैं, या फिर बार बार उनके घर के सामने मरा हुआ पंछी मिलता है और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप समझ सकते हैं व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और वो अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसी जगह में पहुंच जाता है जिससे उससे तंत्र से छुटकारा तो नहीं मिलता है, बल्कि वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो मैं डॉक्टर माया मसंद, हीलर, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, हमेशा की तरह इस बार भी इस वीडियो में एक दुनिया का सबसे सरल तरीका बताने वाली हूँ, ये जानने के लिए कि क्या आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण तंत्र है या फिर उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखें और मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसे भी देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेकर आऊँ जो सचमुच में सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ को सही दिशा में ले जाने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को बहुत ही ईजी तरीके से ठीक करने के लगातार वीडियो आपके लिए मैं बनाती रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको मंगलवार के दिन शाम के समय संध्या ढलने के पहले, यानी कि अंधेरा होने के पहले 20-25 रुपए की या 1 किलो पालक लेकर आना है। पालक घर में लेकर आएंगे। घर का जो पहला रूम रहेगा, बैठक रहती है, सिटिंग रूम रहता है, हॉल रहता है, उसमें आप एक पेपर बिछा देंगे कहीं टेबल वगैरह पे और उसके ऊपर वो पालक पूरी रख देंगे। उस पालक के ऊपर आपको एक नींबू, जो ताज़ा नींबू हो, पीले रंग का अच्छा बड़ा नींबू हो, वो रखना है और 7 लौंग रखनी है। वो इस प्रकार से रखनी है कि आप उसको उठा लें, रखनी पालक के ऊपर ही है। आधे घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आप उसको जो लौंग और वो रखी है उसको उठा लेंगे, लौंग और नींबू उठा लेंगे और जो पालक है उसे प्रॉपरली फोल्ड करके इस प्रकार से फ्रिज में रखें कि वो दूसरे दिन तक सूखे नहीं। उस पालक को दूसरे दिन, यानी कि बुधवार के दिन सुबह को बिना कुल्ला किए हुए, बिना मुंह धोए हुए सीधा उसको ले जाएं घर के बाहर। अब ले कौन जाए, कोई भी ले जा सकता है, घर से मेल हो फीमेल हो कोई भी ले जा सकता है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ले जाए। हाँ, जो अच्छे से श्रद्धा और विश्वास के साथ करेगा ऐसा व्यक्ति उस पालक को बाहर ले जाए। और जो गाय दिखे, गाय को ढूंढना है एक्चुअली गाय के सामने वो पालक जो है वो तरीके से नीचे रख देनी है। अगर गाय उस पालक को तुरंत मुंह डाल के खा लेती है, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर कोई भी तंत्र नहीं किया गया है। इवन आपके घर में कुछ सामग्री मिली भी है तो आपके ऊपर उस तंत्र का असर नहीं हुआ है। ये आप शर्तिया मानिए, क्योंकि इतने लंबे एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है और हम सभी मानते भी हैं हिंदुज़म में कि जो गाय है उनका महत्व तो बहुत बड़ा है। वो पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करती हैं। अगर कहीं पर भी थोड़ी भी निगेटिव एनर्जी या किसी झंझट की चीज़ भी है तो वो उस चीज़ से हट जाएगी। कई बार वो मुंह में इच्छा करते हुए खाने की कोशिश भी करती है। एक बार चूंकि उसकी पालक पसंद की चीज़ होती है, कई बार थोड़ा बहुत इस प्रकार का असर होते हुए आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत खा लेगी, थोड़ा खाने के बाद वो फेंक देती है, तो उनको महसूस हो जाता है। यहाँ पर बीच में मैं एक और बता रही हूँ, जिनके गाय वगैरह जो पालते हैं उनके स्थान पे भी कई बार तंत्र लगता है, तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाय अगर बार बार अपने पैर पटक रही है, अलग अलग आवाज़ जो उसका नेचुरल साउंड नहीं है उसमें आवाज़ निकाल रही है, या फिर बार बार ऑल ऑफ अ सडन अपनी पूरी बॉडी को झटक के पीछे की तरफ देख रही है, दैट मीन्स उस स्थान पे तंत्र हुआ है। तो वो भी तंत्र हटाने के जो भी मेरे वीडियोस हैं देख के उसे हटा सकते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि अगर वो गाय पालक नहीं खाती है, दैट मीन्स ये 100% है कि आपके घर में तंत्र हुआ है। अगर हुआ है, ये महसूस हो गया, ये समझ में आ गया, तो उसके बाद क्या करना है, उसी दिन तुरंत नहा धो के तैयार होके जाएंगे किसी भी मंदिर के, काली माता, देवी माता, दुर्गा माता मंदिर में जाके दर्शन करेंगे। वहाँ बाहर बैठे हुए भिखारियों को या किसी को भी 150-200 रुपये दान करेंगे। उसके अलावा
अगर वो गाय पालक खा लेती है तो भी किसी कन्या को अगर वो पालक खा लेती है, दैट मीन्स आपके यहाँ तंत्र नहीं है। उस तंत्र नहीं है कि एनर्जी को भी पॉजिटिवली अपने घर में लाने के लिए आप खीर बनाएंगे, चावल की खीर बनाएंगे और किसी कन्या को घर में बुला के उस चावल की खीर को एक पूरा कटोरा भर के उसे खिलाएंगे और 20, 25, 50 रुपए जो भी आप उसे देना चाहें वो उसे देंगे और आशीर्वाद लेंगे, ताकि आपके घर में वो नेगेटिव एनर्जी जो नहीं आई है और आने की कोशिश भी नहीं करे। और जो तंत्र हुआ है उसका जो मैंने उपाय बताया वो करना है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि और सारी समस्याएं हैं जो पहले से ही लाइफ में हो चुकी हैं उसको ठीक करने के लिए भी और इस प्रकार की और जो तकलीफें हैं वो ठीक करने के लिए भी आप चाहें तो जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस संबंधी मैं आपको पूरी जो भी मेरी नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और जो भी उपाय होंगे वो बताऊंगी। इसके साथ ही साथ मैं कुछ वीडियोस जो आपको स्क्रीन पे दिखे होंगे या फिर मेरे वीडियोस मेरे चैनल में हैं वो ज़रूर देखिए कि किस प्रकार से आप इस प्रकार की तांत्रिक जो क्रियाएं हो चुकी हैं उसको छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अगेन बोलूँगी कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट। हैव अ हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ लाइफ।